अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, ये माजी बईद में और माजी करीब में भी देखने में आया है कि जो बड़े तजारती मराकज़ हैं, जो बड़े प्लाजे हैं, वहाँ पर अगर आतिशज़दगी का वाक़या सामने आ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ही कि आतिशज़दगी के वाक़यात की वजह से बहुत से अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हफीज़ सेंटर के बाहर, जो कि मुल्क भर में कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक की जो अशिया हैं उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। यहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या हुआ। इस आतिशज़दगी के वाक़े के बाद बिला मुबालगा करोड़ों अरबों रुपए का ताजरों का नुकसान हुआ। अगर हम माजी बैद की बात करें तो लाहौर में एक बड़ा जो मरकज़ था, एक बड़ा जो प्लाजा था, LDA प्लाजा, वहाँ पर भी आतिशज़दगी का वाक़या हुआ तो बहुत से अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। वाने मशरिक में आग लगी, 7 अफराद जाँ बहक हुए उस आतिशज़दगी के वाक़े में। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम देखेंगे कि बड़े जो तिजारती मराकज़ हैं, जो बड़े प्लाजे हैं, इनकी तामीर का तरीक़ेकार क्या है और आतिशज़दगी या कुदरती आफात से निपटने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, कवानीन क्या है, हुकूमती अरकान असम्बली क्या कहते हैं और अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर रहनुमा और नुमाइंदे क्या कहते हैं। सरकारी महकमों से भी बात करेंगे आज के हमारे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो कि मुल्क भर में अपनी तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों की वजह से बहुत अहम मुकाम रखता है, यहाँ पर जो बड़े तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पर ये देखने में आया है कि आतिशज़दगी या जो कुदरती आफात हैं उनसे निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर जो जामे इंतज़ामात हैं वो नहीं किए जाते। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के बड़े तिजारती मरकज़ हफीज़ सेंटर के बाहर, जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों होने वाली आतिशज़दगी की वजह से ताजरों का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये वो ताजर थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी मौजूदा सतह पर पहुँचने के लिए, पूरी उम्र लगा दी, पूरी उम्र की जो जमा पूंजी थी, पूरी उम्र की जमा पूंजी खर्च करके वो यहाँ पर बैठकर अपना और अपने ख़ानदान वालों का पेट पालने पर मसरूफ़ थे। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से एक आग भड़कती है और उस आग की वजह से सिर्फ एक या दो दुकानदार नहीं, सैकड़ों दुकानदारों की पूरी उम्र की जो जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाती है, आग में जल जाती है, भस्म हो जाती है और ख़ाक हो जाती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से दुकानदार ऐसे मौजूद हैं जो कि अब से कुछ दिन पहले इसी बड़े तिजारती मरकज़ में बैठकर अपनी दुकानों में कारोबार करते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर सड़क किनारे फुटपाथ पर अपना कारोबार करने पर मजबूर है। हमारे साथ एक दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद शहबाज मेरा नाम है। शहबाज साहब, अब ये बता दीजिएगा, ये आग का वाक़या हुआ हफीज़ सेंटर में, किस तरह से ये आग लगी थी, कितना नुकसान हुआ? सर, आग तो शार्ट सर्किट से ही लगी है, तकरीबन कोई 2-3 अरब का नुकसान हुआ है ताजरों का ना, क्योंकि 220-30 दुकानें जो हैं यहाँ जली है, दूसरे तीसरे चौथे फ्लोर के ऊपर काफ़ी नुकसान हुआ है ताजरों का। और उसके अलावा इस प्लाजे में 1000 तकरीबन दुकान है और बाकी जो 750 दुकानदार हैं वो बेचारे परेशान हैं, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी बिल्कुल बंद हुई पड़ी है, कारोबार बंद हुआ पर है। जिन लोगों की दुकानें सरी हैं वो तो बेचारे मर गए हैं, लेकिन जो दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो समझने वो भी उनके साथ ही मर गए हैं। क्यों कि हर बंदे का अपना अखराजात है, घर के चलाने का, किचन का ज़रिया है और कारोबार करते हैं, इसी के साथ मुंसलिक है। और जब तक ये प्लाजा नहीं खुलता, देखिए हम लोग रोड के ऊपर देखिए ये लोग काम कर रहे हैं और ये सारे अपनी रोज़ी रोटी के लिए आए हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 8-10-15 दुकानदार हैं। अंदर तो तकरीबन कम से कम जो है ना 1000 दुकानदार है जनाब। तो उसके लिए अल्लाह का शुक्र है, अंदर एफर्ट भी हो रही है, हमारी यूनियन है, अपोजिशन भी है, अपोजिशन के अलावा पोजीशन में भी है, दोनों मिलके काम कर रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने चाहा तो इस महीने में जो है ना फर्स्ट फ्लोर के अलावा ऊपर जितने फ्लोर हैं उनके अलावा ग्राउंड फ्लोर और LG इंशाल्लाह ये खोल देंगे। किसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार? ये जो आग लगी 2-3 अरब रुपए का बड़ी खतीर रकम होती है, आप नुकसान बता रहे हैं, कौन जिम्मेदार होगा उसका? देखिए जी, क्या कह सकते हैं जी, इसका ज़िम्मेदार कौन होता है? आज तक कोई ज़िम्मेदारी किसी ने उठाई है तो बताएं। देखिए, पहली बात तो यह एक दुकान से लगने वाली आग 230 या 20 या 40 जितनी भी दुकानों को खा गई, तो इसका ज़िम्मेदार देखिए सबसे पहले तो ये बात है, ये जो अदारे हैं, जो देखिए रेस्क्यू टीमें हैं जिसने आके यहाँ मेहनत की है, तो उसने किस तरह की मेहनत की है कि एक दुकान पर लगने वाली आग 220 दुकानों को खा गई।
तो इसका मतलब कि उनकी गफलत थी या उनके पास इंस्ट्रूमेंट पूरे नहीं थे, उनके पास पूरा प्रॉपर निज़ाम नहीं था। ये देखिए, ये हुकूमत की तरफ से देखिए हमें जो दी जाती है प्रोटेक्शन, तो उसमें कोई भी कह लें हमें इत्मीनान नहीं है। उसकी वजह कि देखें, एक दुकान पर लगने वाली जो है ना, एक दुकान पर लगने वाली आग वो 220 दुकानों को जला गई। आप सारा इल्ज़ाम धर रहे हैं रेस्क्यू या हुकूमती रिलीफ वाले इदारों पर, क्या आप ये नहीं समझते कि प्लाजा इंतज़ामिया की जानिब से अचानक जो आग लग जाती है उसके लिए आलात नस्ब करने चाहिए? सिविल डिफेंस का ये कहना है कि 2 माह पहले हफीज़ सेंटर को नोटिस सर्व किया गया था कि अगर आतिश ज़दगी होगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो आप प्लाजा मालकान जो हैं, जो दीगर दुकानदार, उनको ज़िम्मेदार नहीं करार देते? देखिए, गलती तो सबकी है। अगर आप चाहते हैं प्लाजा मालकान की गलती है तो देखिए, हमारे अदारे 2-2 महीने अगर आप पूछते नहीं है, अगर नोटिस दे के, तो वो भी तो साथ इन्वॉल्व है ना इस मामले में कि एक जगह पर उन्हें पता है कि ये रश वाली जगह है, 30 से 40 हज़ार लोग हर वक्त इस प्लाजे में मौजूद होते हैं, तो उन्होंने लचक क्यों दी? फिर किस बेस पर उन्होंने जो है ना इसको 2 महीने का इंतज़ार किया? क्या वो हादसे का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी प्लाजे में कोई हादसा हो तो उसके बाद उस पर प्रेशर डाला जाए? ये सर हुकूमत के अदारों का ही काम होता है कि ये खामोश होकर ना बैठे, क्योंकि वो हमारी जो है ना ज़िंदगी की ज़मानत लेके बैठे हुए हैं। हम लोग टैक्स पेड करते हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी अपना वक्त लगाते हैं और अपनी ज़िंदगी के कारोबार के हिस्से में से उनको भी हिस्सा देते हैं। तो हमारी जानो माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी वक्त की जो है हुकूमत उसकी बनती है, तो ये उसका भी काम है। सर, हमें क्यों रिलीफ दिया उन्होंने? उन्हें चाहिए था कि 2 महीने से इंतज़ार ना करते, बल्कि उसको शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है ना खुद इंतज़ाम जो है सिविल डिफेंस वाले आते और उसको देखते, क्योंकि इतना बड़ा प्लाजा, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लाजा है। यहाँ तो एक चंगारी अगर उठे ना तो आपके सामने चंगारी उठी है और 230 दुकानें खा गई है और अरबों का नुकसान हुआ है। तो ये गफलत है सर, सबकी गफलत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक दुकानदार मौजूद थे जो कि कारोबार करते हैं हफीज़ सेंटर में, और उनका ये कहना था कि 230 से ज़ायद दुकानें बिल्कुल जलकर खाकस्तर हो गई हैं। हर वक्त 30 से 40 हज़ार लोग इस प्लाजे में मौजूद होते हैं। सिविल डिफेंस की जानिब से जो 2 माह पहले यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था, नोटिस इशू किया गया था हफीज़ सेंटर इंतज़ामिया को कि आतिश ज़दगी से निपटने के लिए तमाम सारे इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ, उसके बारे में इन्होंने एक अहम बात की और इनका ये कहना था कि 2 माह तक क्या सिविल डिफेंस वाले इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि आग लग गई और नुकसान हो यहाँ पर शहरियों का। एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की ये कोशिश करते हैं। इतना बड़ा प्लाजा, इतना बड़ा जो प्लाजा है, इसको आग लगी और ये ख़त्म हो गया, कौन है इसका ज़िम्मेदार? इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? बस हो गया, अल्लाह की तरफ से हो गया। आगे के लिए आप लोग भी दुआ करें और आगे को काम हमारा, हम दोबारा से काम स्टार्ट करें अंदर। यही हो सकता है। काफ़ी अरसा हो गया इस बात को कि इसी के पे बार बार बाकी प्लाज़ों में भी लगती है, शालमी हो गया, इन प्लाज़ों में भी आग लगती है, लेकिन सब्र के साथ सबको तहम्मुल के साथ आगे से आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अब इसी तरह हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन। अगर 2 से 3 अरब का नुकसान हुआ है तो आप ये चाहते हैं कि इस मामले को छोड़ दिया जाए, आइंदा भी ऐसे नुकसान हो? आप मीडिया वाले, आपको पता होना चाहिए कि ये जितना नुकसान हुआ है इसका सारा गवर्नमेंट को करना चाहिए आगे। हम लोग तो आपके सामने इस तरह बैठे हैं, हमें तो कुछ नहीं इस बात का पता कि कितना नुकसान हुआ है या हमें रिलीफ कितना मिला है। अभी तक हमें इसका कुछ भी नहीं। हुकूमत की जानिब से 5 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया। नहीं, ये आपके सामने सब हमें हैं, वो तो आपके सामने, इस पे हम क्या कहें। इसलिए आप घर का वो आप सब समझदार हैं माशाल्लाह। हम लोगों को कहाँ पे उन्होंने ये सब कुछ मदद कर, हेल्प, कोई हेल्प नहीं है। अभी तक आपके सामने बैठेंगे, दिखाएं ना ये सब कुछ आप कि किस तरह हम लोग इधर बैठे हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि फिर भी हमारे से यूनियन कोऑपरेटिव है, सब सही चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा है सब कुछ। शुक्र। काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया ये जो दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, और जब उनसे हमने जिक्र किया कि हुकूमत की जानिब से 5 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है हफीज़ सेंटर के तमाम ताजरों के लिए जिनका नुकसान हुआ था इस दौरान होने वाली आतिश ज़दगी में, तो उन्होंने इससे कतई तौर पर लाइलमी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि ये हुकूमत की जानिब से जो 5 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया है, ताहाल इसके बारे में उनको किसी भी किस्म की जो है तफसीलात नहीं फराहम की गई। वो इस रिलीफ के बारे में, हुकूमती जो रिलीफ है जो कि हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है 5 अरब रुपए दिए जाएंगे हफीज़ सेंटर के ताजरों को, तो यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं जो कि अब से कुछ अर्सा पहले इस आतिश ज़दगी का शिकार होने वाले प्लाजे के अंदर अपना कारोबार, अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहे थे और यहाँ पर सारा कारोबार कर रहे थे, और इस वक्त तो इस फुटपाथ पर मौजूद उन्होंने हुकूमती इमदाद की जानिब से जो है लाइलमी का इजहार किया और इसके साथ
साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर हुकूमत की जानिब से इस तरह का अगर आवाम के लिए यहाँ के जो दुकानदार हैं जो कि अपनी पूरी उम्र की कमाई, पूरी उम्र की जमा पूंजी इकट्ठे करके मौजूदा सतह तक पहुँचे थे, मौजूदा स्टेज तक पहुँचे थे, और हुकूमत की जानिब से अगर इस तरह का उनको रिलीफ का पैकेज का अगर ऐलान किया जाएगा तो ये वाकई जो यहाँ के दुकानदार हैं उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के मुतरादिफ होगा। यहाँ की जो यूनियन है, यहाँ के जो तमाम तुजार हजरात हैं, उनके जो नुमाइंदे हफीज़ सेंटर के हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। हफीज़ सेंटर में लगने वाली आग के बारे में जो है हम बात करेंगे हुकूमती जो इदारे हैं उनके ज़िम्मेदारान और तर्जमानों से, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शहर लाहौर में जो बड़े प्लाजे आतिशज़दगी का शिकार होते रहे उसके ऊपर हुकूमती इदारों की कारकर्दगी क्या रही। नाज़रीन, ये देखने में आया है कि प्लाजा मालकान इंतहाई सस्ते दामों अराजी खरीदते हैं, उसके ऊपर कुछ सरमायाकारी करते हैं और एक बहुत बड़ा प्लाजा तामीर कर लेते हैं। अब ये जो प्लाजे बनाए जाते हैं, प्लाजा बनाने से जो उनकी लागत लाखों में होती है वो करोड़ों में पहुंच जाती है, और अगर ये लागत करोड़ों में हो तो अरबों रुपए इसका मुनाफा बन जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा मुनाफा कमाने के बावजूद प्लाजा मालकान जो है उनके पेट नहीं भरते, एमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाए जाते, पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी जाती, और सबसे अहम तरीन चीज़ के आतिशज़दगी या इस तरह की जो आफात हैं, कुदरती आफात भी जो हैं वो भी कुदरत की तरफ से आती हैं, उनसे निमटने के लिए इंतजाम नहीं किए जाते, और तमाम तर जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें और फ्लैट बनाकर बेच दिए जाते हैं। इन प्लाजा मालकान के खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमती महकमों की जिम्मेदारी है। तो हम हुकूमती ऐवानों से भी इस सिलसिले में बात करेंगे, उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे कि ऐसे अब प्लाजा मालकान के खिलाफ क्यों कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। जी नाज़रीन, लाहौर जो है वो अपनी कारोबारी सरगर्मियों की वजह से मुल्क भर में एक इंतहाई अहमियत का हामिल शहर है, और सूबाई दारकूमत भी है ये पंजाब का। तो इस हवाले से यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी देखा गया कि लाहौर शहर में गुज़िश्ता 15 से 20 साल में जो बड़ी बड़ी इमारत हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, जो प्लाजे हैं, वो भी मशरूम्स की तरह उगाए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फायर ब्रिगेड लाहौर इमरान अशरफ रामे। हम उनसे बात करते हैं और उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत इस मामले पे क्या करिए। तो इमरान अशरफ रामे साहब, आप ये बता दीजिएगा कि लाहौर शहर में जो बहुत ज़्यादा प्लाजे मौजूद हैं, यहाँ पर आतिशज़दगी के भी बहुत बड़े बड़े वाक़या सामने आए। अभी रिसेंटली एक हफीज़ सेंटर का वाक़या सामने आया, अनारकली में घड़ियों की एक मार्केट में आग लगी थी, LDA प्लाजा को आग लगी थी। तो कानून इसके बारे में क्या कहता है कि जब एक इमारत या ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर या प्लाजा जब बनाया जाए तो उस वक्त कवानीन के तहत उसमें क्या क्या तरमीम होनी चाहिए, आतिशज़दगी से निपटने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए वहाँ पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर जो आपने मुझे क्वेश्चन किया है ना, उसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं कि जब भी कोई बड़ी इमारत बनती है वो उसका नक्शा जो है, मैप, वो या तो LDA अप्रूव करता है या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अप्रूव करती है। जब उसका मैप अप्रूव होने के लिए जाता है तो उसमें ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं वो इसमें देखी जाती हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि कार पार्किंग हो, जैसे कि उसके अलावा ये जो फायर एग्जिस्टेंस के बारे में उसका एग्जैक्ट किधर है, इंट्रेंस किधर है, उसकी जो अलहदा से स्टेयर्स बननी है वो किस साइड पे बननी है, वो पूरा नक्शा ही उसके बाद अप्रूव होता है। लेकिन होता ये है जब नई बिल्डिंग बन जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्होंने फ़र्ज़ करें कार पार्किंग बना ली, जब पैसे की लालच में आके पार्किंग बाहर खड़ी है उसको भी नीचे कन्वर्ट कर दिया इन्होंने शॉप्स में, या उसके बाद क्या हुआ कि स्मोक डिटेक्टर हैं वो लगते हैं, फिर उसके अलावा जी एक फायर हाइड्रेंट लगते हैं, हाउस हमने उनको कहा हुआ कि आप रखें, उनके फिर नक्शे में तो बहुत कुछ अप्रूव होता है, लेकिन जब एंड होता है, बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, वक्ती तौर पे सारा कुछ दिखाते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वहाँ पे कोई जो वर्कर हैं उनको पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए पानी का, कि जब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो हमें कॉल करने से पहले उनका प्रेशर इतना हो कि वो आग पे काबू पा सकें। अगर वो नहीं पा सकते तो उतनी देर में हम पहुंच जाएं। वहाँ जैसे कि हफीज़ सेंटर में आग लगी, वो पहले अपने आप बुझाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि वो उनका सारे का सारा नकारा हो चुका था।
और उसको 2 मंथ पहले सिविल डिफेंस ने एक नोटिस जारी किया कि आप फायर के हवाले से, आपके बहुत सारी बिल्डिंग के हवाले से हमें ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उनको हल करें। तो उसके बावजूद वो मतलब कि उन्होंने किसी के कान पे जूं नहीं रेंग थी। वो वक्ती तौर पे होता है जी कि आग लग गई है, अब ये हो गया, फिर सारे रोते हैं, लेकिन इस मसले को हल कोई नहीं करता। ये गवर्नमेंट तो देखती है, डे बाय डे नोटिस दिए जाते हैं, एनओसी ले के बिल्डिंग बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बिल्डिंग के अंदर आना जाना शुरू कर देते हैं, फिर अपनी अलहदा से पार्टीशन शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मेरा ऑफिस है, ये ऑफिस एक मकसद के लिए बना है। अगर इसके अंदर मैंने लकड़ी के साथ पार्टीशन शुरू कर दूंगा तो वो भी एक मटेरियल है आग के लिए। अगर वो मटेरियल नहीं होगा, अगर कोई स्पार्किंग होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला मसाइल होता है, तो उसके बाद वो जो सारा कुछ है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो उसका फ़ायदा ही नहीं रहता। रामी साहब, आप ये बता दीजिएगा, ऐसे तमाम तर बड़े प्लाजे जो हैं जो कि आतिशज़दगी ऐसे निमटने के जो इंतजामात नहीं करते, वो तमाम जो आपका SOPs को फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं आप? उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है लॉ के मुताबिक। वो जिम्मेदारी सिविल डिफेंस की है, वो उसी टाइम उनके ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं उतर रहे मेयार के ऊपर। फिर उसके अलावा जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, कई जगहों पे ऐसे भी होता है कि आग लग गई है, किस वजह से लगी है जी, इस वजह से लगी है, तो हम भी मूव कर देते हैं, बता देते हैं हायर अथॉरिटी को कि सर इस बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम है, इसका ख्याल करवाएं, और अगर बनती है इसकी FIR बनती है तो इनको FIR इसके ऊपर दें। और बहुत सारी ऐसी इमारत हैं जहाँ मतलब कि वो छोड़ के भाग गए हैं, बाद में वो नज़र भी नहीं आए कि हमारे ऊपर FIR ना हो जाए। इस तरह के भी इशू होते हैं। जब आग लगती है ना सर, वो मतलब कि आग 2 चीज़ें हैं ना, आग के ऊपर तो वाटर ही हैवी है ना, वो हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी उस वक्त मौजूद होती है। लेकिन जब मैंने पहले आपको एक बात बताई कि ये मेरा ऑफिस है, ये एक मकसद के लिए है, अगर इसमें अपनी पार्टीशन में शुरू कर दूं तो सारे का सारा बर्निंग मटेरियल होगा। खुदा ना खास्ता फ़र्ज़ करें कि ये किसी दीवार के साथ कोई स्विच लगा हुआ है, उसमें अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैंने जगह जगह पे इसको पार्टीशन के लिए वो पैनल, बोर्ड्स, चिप बोर्ड की लकड़ी लगाई होगी, तो वो जब स्पार्क होगी तो लकड़ी तो उसी टाइम आग पकड़ जाती है, तो उसी वक्त ही नुकसान होना शुरू। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आप किसी भी बिल्डिंग में चले जाएं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में चले जाएं, उसके अंदर उन्होंने खुद पार्टीशन की हुई है। राम साहब, ये देखने में आया है कि आपकी कार्रवाई होती है, सिविल डिफेंस की कारकर्दगी है, रेस्क्यू 1122 वाले काम करते हैं, तो मुकदमात का इंदराज तो हो जाता है, कुछ मुलजमान पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ये भी आम प्रैक्टिस देखने में आई है कि ऐसे जितने मामलात होते हैं उनमें मुलजमान बरी हो जाते हैं। तो क्या आप तजवीज़ करते हैं कि ऐसे मामले में नई कानून साजी होनी चाहिए, जो पहले से कानून साजी मौजूद है उसको ज़्यादा सख्त और कड़े से कड़े कवानीन बनने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें जो इस तरह की जो सिचुएशन पैदा होती है ना, उसकी सज़ा जो है वो उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। जब अमेंडमेंट होगी ज़्यादा सज़ा की तो लोग खौफ ज़्यादा होते हैं कि ये, जैसे कि वो लोगों को सज़ाएं हुई वो कराची वाले वाक़े में, वहाँ में भी आग लगी। जब इधर भी ये इस तरह की सिचुएशन होगी, लोगों को सज़ाएं होंगी, हर बंदा फिर सोचेगा कि यार मैं सबसे पहले मैं अपनी बिल्डिंग को ठीक करूं, मैं अपने आप को ठीक रखूं, कल मेरे ऊपर कोई बात ना आए। इधर ये होता है बिल्डिंग बना के, ऑफिसेज बेच के, अपने पैसे कमा के लोग चले जाते हैं। प्लाजो में तो सारा कुछ यही हो रहा है। किसी के फ्लैट हैं, फ्लैट बेच दिया, या तो बताएं ना जी, एक बिल्डिंग लाहौर में सिर्फ एक ही मालिक की हो, बहुत रेयर होंगी, बना ली हैं, ये फलां बंदे ने ख़रीद ली है, ये फलां बंदे ने ख़रीद ली। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इस वजह से आती है, जिसका जो दिल करता है वो बाद में उसमें अमेंडमेंट करनी शुरू कर देता है। ये प्रॉब्लम है। और इन चीज़ों को हम विज़िट भी करते हैं, जैसे कि हफीज़ सेंटर को 2 माह पहले नोटिस दिया गया था कि आपकी ये जो केबल्स हैं, ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने ये लोगों को दिया हुआ है, इसको कम करें, ये अपनी केबल्स को ठीक करें,
कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये 2 माह पहले सिविल डिफेंस ने उनको नोटिस दिया था। जी बहुत शुक्रिया। इमरान अशरफ रामे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर फायर ब्रिगेड के, ये हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने बात की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि जो मुख्तलिफ आतिशज़दगी के वाक़यात होते हैं, जो बड़ी इमारात हैं लाहौर में, जो प्लाजे हैं, वहाँ पर कानून क्या कहता है और प्लाजा मालकान अपना लाखों का मुनाफा करोड़ों में करने और करोड़ों का मुनाफा अरबों रुपए में करने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, उसके बारे में इन्होंने तफसील से बताया। और साथ साथ ये सिफारिश की है ये डीओ लाहौर ने कि इस सिलसिले में पहले से जो मौजूद कानून है उसमें तरमीम होनी चाहिए, सख्त होना चाहिए और नए कवानीन लाने चाहिए ताकि अपने मुनाफे की आड़ में ये अरबों खरबों रुपए हड़प करने वाले जो प्लाजा मालकान हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मुमकिन हो सके। नाज़रीन, एलडीए प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या सामने आया। बहुत से अफराद उस आतिशज़दगी के वाक़े में जाँ बहक हो गए। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हफीज़ सेंटर में भी आग लगी, ऐवान मशरिक में आग लगी। तो अगर हम माजी करीब और माजी बैद की बात करें तो लाहौर जो कि एक बड़ा कारोबारी शहर है, यहाँ पर बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं, बड़ी इमारात जो हैं, प्लाजाज हैं, यहाँ पर आतिशज़दगी के बहुत बड़े बड़े वाक़यात सामने आए और बहुत से अफराद अपनी जान से भी वो हाथ धो बैठे। लेकिन ये भी इसके साथ साथ देखा गया है कि इन बड़े आतिशज़दगी के वाक़यात में आम तौर पर बहुत से खुफिया एजेंडे थे कुछ लोगों के। जैसे कि अगर बात की जाए तो ये बात सामने आती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन भी हुई एलडीए प्लाजा के बारे में, कि एलडीए प्लाजा में जो आग लगी थी वो बेसिकली लगी नहीं थी, वो लगाई गई थी और उसके दौरान रिकॉर्ड भी जलाया गया। अभी नैब की जानिब से लाहौर की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट से मुतल्लिक भी एक रेफरेंस बंद करने के लिए दराज दी गई थी, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। ये करप्शन इंक्वायरी बंद कर दी गई है। तो उसमें भी नैब की जानिब से ये कहा गया था कि एलडीए प्लाजा में होने वाली आतिशज़दगी की वजह से ये रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है, इसलिए ये जो करप्शन से मुतल्लिक इंक्वायरी है इसको मुकम्मल नहीं किया जा सकता। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से जब मेट्रो बस, कैंची ओवर हेड ब्रिज बनाया गया और कलमा चौक जो कि शरीफ बरादरान के रिहाइशगाह को जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर जो अंडरपास बनाया गया था, उससे मुतल्लिक भी ऑडिट में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से ये बताया गया था कि एलडीए प्लाजा में लगने वाली आग की वजह से रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं था, इसलिए मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल नहीं हो सकती। तो ये वो लोग हैं जो कि हमेशा बच जाते हैं। ये आतिशज़दगी के वाक़यात या तो खुद से किए जाते हैं या इसकी वजह कुछ प्लाजा माफियाज की अरबों खरबों रुपए की करप्शन है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये प्रोग्राम लाहौर के बड़े जो तिजारती मराकज़ हैं, जो बड़े प्लाजे हैं जहां पर आतिशज़दगी के वाक़यात सामने आए, उसके बारे में ये जानना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के एक बड़े तिजारती मरकज़ सिद्दीक ट्रेड सेंटर के सदर सैयद अज़हर अब्बास शाह। हम उनसे बात करते हैं। अज़हर अब्बास शाह साहब, आप ये बता दीजिएगा कि आप एक लाहौर के बड़े तिजारती मरकज़ के आप सरबराह हैं, यहाँ पर आप सदर हैं, यहाँ पर ताजरों के आप मुंतखब नुमाइंदे हैं। क्या मामला है कि लाहौर में जो बड़े तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पर ये देखने में आया कि आग अगर लग जाए या ऐसी कोई भी अगर कुदरती आफत भी आ जाए तो उसे निमटने के लिए इंतजामात नहीं किए जाते, किन मसाइल का आप यहाँ पर फुकदान देखते हैं? असल में ये जो हफीज़ सेंटर का वाक़या हुआ है, इसके बाद हम सब लोग परेशान हैं। जितने भी बड़े प्लाज़ात हैं, ख़ास तौर पे अंदरून शहर में, जो कि उनको फॉलो ही नहीं किया जाता SOPs को, जो कि ये फायर का ये जो भी सिस्टम है। तो ये यहाँ पे जो गुलबर्ग में पोश एरिया में जो प्लाजे बन रहे हैं अब तकरीबन उसमें काफ़ी हद तक इन्होंने, अब जो नए प्लाजे बन रहे हैं उन्होंने SOPs को फॉलो करना शुरू कर दिया है। मगर जो पुराने प्लाजे बने हुए हैं, जैसे कि हमारा ये सिद्दीक सेंटर है, ये 2000 में तकरीबन 2000 में कंप्लीट हुआ था। इसमें भी फायर का सारा सिस्टम था, जो कि इस टाइम अब 20 साल होने को है, वो हमारा एक्सपायर हो चुका है। ये और जो हमारे एमरजेंसी रास्ते हैं उनको ये प्लाजा मालकान हमेशा लालची रहे हैं। इन्होंने उन रास्तों को हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश की है बेचने की। यहाँ पे भी हमारे फर्स्ट फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक जो है ना, जो एमरजेंसी रास्ते थे ऑफिस फ्लोरों के, वो उन्होंने 350 स्क्वायर फुट के दफ्तर बना के बेच दिए। फिर हमारी जो एमरजेंसी स्टेयर है उनको लॉक किया गया। वह बेशक आप जाकर देख सकते हैं, आप मूवी बना सकते हैं। ये हमारे लिए एक अलमिया है
कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो अगर जैसा कि नागहानी आफात जैसे हमारे हफीज़ सेंटर में आई, उस टाइम ये था कि वो प्लाज़ा बंद था, इतवार का दिन था, पहले वो एक शॉप में सर्किट ब्रेकर से आग लगी और वो फैलते फैलते अरबों रुपए का नुकसान हो गया। और इस टाइम ताजरों को मैं जो जाके वहाँ पे कई मरतबा गया हूँ, मीटिंग में गया हूँ, DCO साहब की, AC साहब की मीटिंग में, तो ये मैंने देखा वो रोड पे अपनी चीज़ें रख के बैठे हुए हैं और पुरसाने हाल है। मगर वज़ीर आला साहब ने फिर भी ऐलान किया उनकी इमदाद का, मगर जो अब नुकसान हो गया उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा है कि इस चीज़ को जो प्लाजे बने हुए हैं उनको फॉलो करें, उन पे SOPs पे अमल करवाएं ताकि हम आइंदा किसी बड़े हादसे से बच सके। अच्छा अज़हर अब्बास शाह साहब, आपने बड़े ही एक संगीन ख़तरे की आपने निशानदेही की है कि जिस प्लाजे में आप बैठे हैं और लाहौर का एक मारूफ तिजारती मरकज़ इसको कहा जाता है सिद्दीक ट्रेड सेंटर के, यहाँ पर एमरजेंसी एग्जिट ही बंद कर दिए गए, जो रास्ते बनाए गए थे वहाँ पर दफातर बनाकर मालकान ने बेच दिए। तो इसके ऊपर आप किन खदशात का इजहार करते हैं? मालकान देखें जी, यहाँ पे मालक अब कोई भी नहीं है, अब सब मालक हैं। प्लाज़ा 95% बिक चुका है, ये सब हम लोग मालक हैं, क्योंकि ये इन्होंने उस टाइम बेच के तो क्या रजिस्ट्रियाँ कर दी। अब हमने ये किया है कि हमने महकमों से रब्ते किए हैं, जिसमें हमारी AC साहब से, कमिश्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई है। उन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे AC मॉडल टाउन है और जिशार रांझा साहब, उनको उन्होंने अपॉइंट किया। उन्होंने फिर सारी जो महकमे थे, LDA हो गया, फायर फाइटर हो गए, इनको बुलाया, यहाँ पे चेक किया गया, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दिया और उसको दोबारा इंशाल्लाह ताला दोबारा बहाल किया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाएगी। तो अज़हर अब्बास शाह साहब, आप ताजरों के नुमाइंदे हैं, क्या आप सिफारिश करते हैं, क्या तजवीज़ करते हैं कि मुस्तकबिल में सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर जैसे शहर में बड़े तिजारती मराकज़ में आइंदा से ऐसा मामला ना हो? अगर खुदा ना ख्वास्ता आग लग जाती है तो उस पर फौरी काबू पाया जाए, क्या आप इसके ऊपर तजवीज़ करते हैं? मेरा तो ये मुतालबा है कि जैसा कि हम जितने भी प्लाजा मालकान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह को अपने इस्तेमाल में लाएँ और बेचें, मेरा यही मुतालबा है LDA हुकाम से और भी जो भी इनके मुतल्लिक़ हैं कि वो इस चीज़ को फॉलो करें और उस पर सख्ती से अमल पैरा कराएं ताकि आगे आइंदा कोई बड़ा हादसा पेश ना आए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सिद्दीक ट्रेड सेंटर के ताजरों के रहनुमा सैयद अज़हर अब्बास शाह। उनका ये कहना था कि आम तौर पर जो प्लाज़ा बनाए जाते हैं लाहौर में और मुख्तलिफ अतराफ़ में, वहाँ पर जो SOP है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया जाता। बड़े संगीन ख़तरे की उन्होंने निशानदेही की कि ये जो एक बड़ा तिजारती मरकज़ है लाहौर का सिद्दीक ट्रेड सेंटर, यहाँ पर एमरजेंसी एग्ज़िट फ़रोख्त कर दिए गए उन प्लाज़ा मालकान की जानिब से जिन्होंने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए आम शहरियों की ज़िंदगियों को दाव पर लगा दिया। सीढ़ियाँ बची थी बाकी के जो कि किसी भी ख़तरे के मौके पर आम शहरियों के इस प्लाजे से निकलने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, उनको भी बंद कर दिया गया है प्लाजा मालकान की जानिब से। हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम बात करेंगे कुछ हुकूमती ऐवानों से भी और कुछ अपोजिशन के रहनुमाओं से भी कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा